अहलन व सहलन जनाब सैम स्टैलन भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज हक स्टाइल में सर वेलकम। ए हिंदू ने तो थले लाओ, ए फ्री दा प्रोटोकॉल ले रहे हैं जनाब। अहलन माशाल्लाह व सहलन। माशाल्लाह क्या जज़ाकल्लाह। हाल चाल बहुत जनाब? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, माशाल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, वेलकम मेरा प्यारा भाई। बहुत दिनों बाद आप हमारे गरीब खाने पर आप? सर चार चांद लग गए। अल्लाह सलामत रखे। सर ये मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत खींच लाई हमें। सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको प्यार दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत दे और अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, और जिनको मिर्चें लगती हैं उनकी आहो बका से, सिसकियों से आपको हमेशा दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन भाई आमीन ये आमीन। इनका और इंट्रोड्यूस तो इस्लामाफोब कर की दो। गर्दन पहली पर बार आपका पैर नाम ही दोनों सुन रहा पैर है रखे। पहली बार इनका। आप ऐसे करें, आप ये नीचे बैठे, आपको कहा था बोलना नहीं, आपने पीछे हट जाए। सैम भाई आ गए और आप बीच में चौं चौं, ऐसे नहीं। आप क्या हैं? मोदी आ जाएगा, हम सैम भाई के सामने मोदी को कान पकड़ा देंगे साइड पे। आप कौन है? हैं? बीच में नहीं बोलना, कितनी बार कहा है। इधर आना है तो जिम्मी बन के आना है, हाँ सीधी बात है। इधर नहीं वो राष्ट्र दूसरा। हाँ, ये वादे हक है भाई। इधर आप देखें ना, आपके लोगों ने कहा है झंडा और डंडा ये हमारा तैयार रहता है। सैम भाई अहलन व सहलन जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, प्लीज कंटिन्यू करिए आमिर भाई, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया। ये बड़े प्यारे हमारे हिंदू भाई हैं, इनके साथ प्यार मोहब्बत है, पुराना पिछले जन्म का मेरा लाड है। हिंदू भाई, तो मैंने अपनी बात जी आपके सामने रखी, नहीं तो जरा नहीं, हिंदू और मुसलमान तो दोस्त हो ही नहीं सकता भाई। काफिर वो अलग कॉन्सेप्ट है आप में, तो दोस्ती चले वाला वो तो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो चले जन्म वो ही तो आप कुत्ता पता नहीं क्या क्या कुरान में काफिरों के लिए लिखा है, तो वो चले वो तो तो अगले है जन्म ही में है ना। नहीं। अलग वो अगले जन्म में है, अलग अभी तो ही नहीं दुनिया मानता। है। वो तो अगले जन्म में है ना। आप जो कुछ हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी, हमारी दुआ है। मैं तो मेरी 7 जन्म तक मैं मुसलमान, कभी मुझे कोई पूरी दुनिया दे दे फिर भी मुसलमान ना हूँ। वेरी गुड। तो 7 जन्म आपको देने किसने हैं? अरे इस जन्म में भी पूरी दुनिया दे दे भाई, जब भी मैं ऐसे तो रिलीजन में वेदों कभी से, नहीं चलो आऊंगा। आप कहते हैं ना वेदों, आप क्या वेदों से 7 जन्म साबित कर दो, चलो कहानी खत्म। चलो। अरे 7 जन्म वेदों से मैं कौन सा ज्ञाता हूँ भाई? आप साबित कर दो 7 जन्म वेदों से। वेदों में कोई कहीं डिस्क्राइब ही नहीं है वेदों में। रिसर्चर साहब, अभी तो आप कह रहे थे वेदों से ध्यान दीजिएगा। भाई तकिया धर्म कलाम वेदों से जानते हो? तकिया कलाम, तकिया है? कलाम जानते हो ना कि 7 जन्म। तकिया कलाम है कि 7 जन्म अगर मिल जाए फिर भी नहीं, मैं कभी भी आ जाऊंगा मुसलमान में। नहीं, मैं सात तकिया हिंदू कलाम भाई, तो होता है ना हिंदू भाई। भाई, ये समझ। साथ ये हाँ, तकिया कलाम आपके स्क्रिप्चर से आपके हिंदू लोग नहीं दिया है, कोई मुसलमान ने नहीं दिया है। ये 7 फेरे, 7 जन्म, 7 चक्कर, 7 मृत्यु, ये सब आप नहीं दिया है ना। कहाँ से निकले ये? ये तो आपके ब्राह्मण, हाँ तो पुराण भाई में से निकले हैं। ये सारी चीजें ब्राह्मण ब्राह्मण आप समझो। दो बहुत सारी चीजें जो हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट टाइम के अकॉर्डिंग। जो बेसिकली रिलीजन है सनातन, वो इंटरनली है। इट्स ऑल अबाउट हम्म, स्पिरिचुअलिटी। जहां तक अगर आप वेद में भी 2 पार्ट जबरदस्त। होते हैं, दैत और अदैत, अगर आप जानते होंगे थोड़ा सा। तो अगर आप दैत पार्ट में जाओगे तो मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और मूर्ति पूजा का भी कॉन्सेप्ट फॉरनर है इंडिया में। जो हिंदू का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है मूर्ति पूजा का। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्लड नहीं करनी, टिपिकल पॉइंट जो टू द पॉइंट है उसके ऊपर बात करनी है। जन्म के हवाले से बताएं। ये पूछ रहे हैं ना तो उनका मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात की जो आयुर्वेदा का आपने बोला था, आयुर्वेदा का मैं पॉइंट देख कर आया था कि आपने स्वामी वैसे रामदेव को सॉरी आपने। सॉरी हिंदू भाई, वैसे आपकी नजर में कितने जन्म है भाई? आपके स्क्रिप्चर्स में कहाँ पर कोई बताते हैं कि एक ही जन्म है सिर्फ, या 7 जन्म सच में है? पूर्ण नहीं नहीं, पूर्ण जन्म का कॉन्सेप्ट है ये, कहीं नहीं लिखा गया है कि बहुत सारे पूर्ण जन्म का कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिक। अगर आप दैत में जाकर देखोगे तो वेद में, कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। अच्छा, अच्छा, उसका तो उसका कितने उसका जन्म है अर्थ ऐसा? क्या है? हाँ, मरता जन्म लेता, कहाँ पर है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कितनी जन्म है, अगर आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपका जन्म होता है अगले में। अगर आपने खराब कर्म किए तो हो सकता है अगले में किसी और योनि में पैदा हुए, मतलब किसी और चेंज हो जाता है, इंसान की जगह कुछ और हो जाता है। वो डिपेंड, इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। गीता में लिखा गया है ना, बोला गया ऐस है कर्मा ही बिल, पूजा है, कर्म ही बिल्कुल पूजा है।
बिल्कुल बिल्कुल, पुराणास तो में भी ऐसा तो कुछ बहुत आया सारी है कि चीजें। अगर अच्छा एक सर, औरत अच्छा अपने सर, हस्बैंड को, अच्छा सर, एक एक मिनट में एक बात पूछूंगा, बस एक बात। अगर आप हिंदू के बारे में जानते हैं, एक बात, चारवाके का नाम आपने सुना है? जी जी, चारवाके ये चटनी के साथ खाते हैं, केचप के हाँ, साथ? नहीं, ये वेद का ही हिस्सा है। जब आपको बेसिक चीज नहीं वेद का पता, तो फिर कैसे आप जानोगे? नहीं नहीं, बस नहीं, वो चारवाक यहाँ का, पे ह्यूमर चारवाक सरकाजम समझना चाहिए भाई, पता है चरवा के। हाँ हाँ, चार्वाक का कॉन्सेप्ट है वेदों में कि वो बोलते हैं कि ये ब्रह्म मिथ्या है, जगत ही सत्य है। मतलब दुनिया में जो आप जन्म लेने से मरने के बीच में जिंदगी जो जीते हो वही रियलिटी है। उसके बाद सब कुछ इल्यूजन है। उसके बाद ना आत्मा परमात्मा सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट फेक। नास्तिक का भी कॉन्सेप्ट है वेद में, जो ईश्वर को नहीं मान रहा हो, वेदों पे यकीन नहीं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो आप हिंदुइज्म के लिए तो सपोज करो कि आपका घर है और 100 रास्ते हैं जाने एक का, मिनट एक तो मिनट हिंदू मानते हैं एक कि मिनट 100 एक मिनट, रास्ते सही हो सकते हैं जाने का। हिंदू भाई, जो एथिस्ट है हिंदुइज्म में, उसको अच्छा माना गया है या बुरा माना गया है? अच्छा बुरा नहीं है। आप, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, मैं आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैं मान सकते एग्जांपल हो। देता हूँ, क्योंकि ये फैलेसी जो है, किस हिंदू जो है भाई रेफरेंस हमेशा सर, बोलते किस, हैं। नहीं सर तो सर मुझे रेफरेंस बोलने किसी दीजिए, मैं आपको चीज से मौका आप दूंगा। रेफरेंस देना। सर सर मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको ही मौका दूंगा। क्योंकि बिल्कुल सारे हिंदूज आकर बिल्कुल। बोलते हैं कि हमारे पास भाई एक ईश्वर का भी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल ईश्वर का भी कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास एथियस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट तो आपके पास राक्षस का भी है। तो क्या आप ये राक्षस को भी मानेंगे? राक्षस की प्रथा नहीं, राक्षस के बारे में डिफाइन टिप किया गया है, एथिस्ट के बारे में डिफाइन किया गया है, धर्मी अधर्मी के बारे में डिफाइन किया गया है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एथियस्ट को पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया गया है आपके स्क्रिप्चर्स में, इसको नेगेटिव वे में बताया गया है, क्योंकि वो गॉड को रिजेक्ट करता है। तो गॉड को जो रिजेक्ट करता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। तो आप लोग सब जो नहीं, बोलते हैं ना कि हमारे पास जो एथियस्ट गलत का चीज कॉन्सेप्ट सर, है, कॉन्सेप्ट नहीं है। गलत चीज। आप सर चारवाके का विकिपीडिया पे ही द मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एक बहुत महान इंसान माना गया है चारवाके। जो वो जानते हैं कि दुनिया ही सत्य है, यानी कि जिंदगी और जन्म और मरने के बीच का जो हम वर्क करते हैं वही सच्चाई है। उसके बाद हर कुछ बकवास है। उनका मैं उनका मैं वेदों में, और चारवाके की उनका है, मैं एक आपकी बहुत बात कर रहा हूँ भाई। विचारधारा है। मेरे तो भाई मैं मैं भी तो चारवाके हिंदू की हूँ बात नहीं सर। कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर तो रहा सर हूँ। मैं भी तो आप तो सर चारवाक्य मैं से भी है, तो हिंदू हूँ ना। हाँ, ओशो आप का भी चारवाक्य से कॉन्सेप्ट है। है। अभी आप प्रशांत, सर अभी आप प्रशांत, उनका नाम क्या है, ओहो, आचार्य प्रशांत, ओ उनका मेरे आप भाई वीडियो मेरे भाई देखे मेरे होंगे। भाई हाँ जी, हाँ मेरे आसिफ जी। जी, भाई आप बोलने दोगे या फिर आपके साथ वही सीन करूं? तो बोलने दें आपको उनको बोल ना। लो भाई। भाई, जी। आप चारवाक्य कॉन्सेप्ट से आप ताल्लुक रखते हैं? जैसे कि जैन अलग हो हाँ गया जी, है, बुद्धिस्ट हो गया, ये भी हिंदू में आता है ना? हाँ 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 हाँ, सिख भी हिंदू में आता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आता है, मानते हैं, हाँ, बुद्धिस्ट वो बुद्धिस्ट जो है निकले हैं, मनुस्मृति को हिंदू से जलाते ही हैं। निकले। हाँ हाँ हाँ, तो बुद्धिस्ट जो है ना, मनुस्मृति को बुद्धिस्ट। तो मैं भी जला दूंगा भाई, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है ना। वेरी मनुस्मृति गुड, कहीं प्रैक्टिस ही नहीं है। वेरी मैं गुड, खुद जला दूंगा, मेरे सामने आए तो। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्य समाजी जो है ना, पुराणास को जला देते हैं। क्या आप भी उनके जैसा करेंगे? सर वो वर्ण और कास्ट सिस्टम को जलाते हैं। आप थोड़ा सा आर्य समाज के नहीं बारे नहीं, में पुराना रिसर्च कर सारे लो। पुरानास, सारे पुरानास इससे पुरानास में नहीं मानते। वो अप्सराओं की कहानी, ये जो परियों की कहानी हाँ, है, अप्सरा की कहानी नहीं राम मानते, जी नहीं की मानते, कहानी, ये नहीं क्योंकि वो, मानते ये लोग। सर वेद तो में मैं उनका ये बोल जिक्र रहा ही हूँ, नहीं है ना। वेद में नहीं एक जिक्र मिनट, है राम जी का। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बुद्ध जो है वो भी हिंदू है, जो कि मनुस्मृति को जलाए थे, सारी स्मृतियों को जला देते हैं वो। और आर्य मैं भी समाजी जला जो है वो दूंगा सारे सर। पुराणास को लात मारते हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात। आर्य समाजी जो है ये भी हिंदू है, ये पूरे पुराणास को, वेद को लात मारते, पुराणास को। क्या आप भी करते हैं ये सब चीजें? सारे स्मृति और सारे पुराना को नहीं लात मारते हैं आप भी, और सिर्फ वेद को पकड़ करें? सर, आर्य समाज का एक रेफरेंस दिखा दो, जो उसमें उसने वेद और उपनिषद के होने से इनकार कर दिया। मैं आप गारंटी दे रहा हूँ, एक मुझे रेफरेंस। मैं ऑफिशियल नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट से मेरा रेफरेंस, सवाल क्या है? मेरे, मैं मेरा खुद, सवाल क्या है? सवाल ओ भाई सुने, क्यों ओ नहीं भाई मानते हो, जला सवाल ओ देते। भाई सुने, ओ सवाल सुने। हिंदू, क्या ये मेरा आर्य सवाल रिसर्चर सुनो। रिसर्चर क्या ये गोबर हम्म। रिसर्चर है, क्या है? मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, बुद्धिस्ट जो है सारे स्मृतियों को लात मारते हैं, और सारे आर्य समाजी पुराणास को लात मारते हैं। मैं वेद उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराणास और स्मृति। क्या आप भी उनकी तरह लात मारते हैं स्मृतिस और पुराणास को? किनकी तरह, आर्य समाज या बुद्ध की तरह? दोनों अलग अलग है। हाँ, आर्य समाजी और बुद्ध की तरह, नहीं, बुद्ध जो एक कि वो भी प्रॉपर हिंदू है। रिलीजन है, आर्य समाज नहीं है, हिंदू नहीं है। बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है।
ये हिंदू से ओहो, निकल तो चुका वो है। हिंदू नहीं है, अगर आप हिंदू नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल आर्य हिंदू। समाजी हिंदू नहीं है, आप आर्य समाजी आर्य सनातनी समाज नहीं नहीं, है। बुद्ध 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 की बात कह रहा हूं आप मैं। तो बोले आप आर्य तो बोले समाजी पीछे है। रिवाइंड करके, अगर आप सुनेंगे, पीछे रिवाइंड करके सुनेंगे तो आप बुद्ध, जैन, आर्य समाजी सब ये हिंदू सनातनी है आप बोले। सर मुझे 2 मिनट एक्सप्लेन करने का बोले मौका बोले दे दो, दो ये मिनट बोला मैं बोला ज्यादा नहीं बोले मानता हूँ, दो ये बोले हैं मिनट बोले हैं 2 मिनट। बोले हैं, हमारे सनातनी सर हैं। हिंदू को आमिर भाई, ओवर टू टाइम यू। टाइम पे बहुत, हाँ, हाँ ठीक हो गया। अच्छा हिंदू भाई रुक जाइए, हाँ, आपने बोल दिया हाँ है, जी। आपको काफी टाइम दे दिया है। हिंदू भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जहां से पॉइंट शुरू हुआ था, रेफरेंस। आपने कहा आप किसी चीज का रेफरेंस नहीं देते। एक एक चीज जो के विषय के मुताबिक होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है सब्जेक्ट के, हम उस एक एक चीज का रेफरेंस देते हैं। आज भी जिस आर्टिकल पे मैंने बात किया वो आर्टिकल टेलीग्राफ यूके का मलन का आर्टिकल था, वो मैंने पेश किया, उसकी रिसर्च है, उसकी बात है, मैंने वो रख दी। सिंपल। केस करना है टेलीग्राफ यूके के ऊपर केस करें, उनको सू करें, ठीक है, मोदी के पास पावर है, यूके में लॉबी मौजूद है, एक्टिव करे, उन पे केस कर दे, सू कर दे के देखे मुझे लिंक किया जा रहा है पतंजलि के साथ या आयुर्वेदिक बिजनेस के साथ और इस माफिया के साथ, उस पर बात कर लें। दूसरी बात आपने जो रखी थी कि यहां सिर्फ हिंदुओं को बात करने का अधिकार है या एक्स हिंदुओं को अधिकार है बात करने का, कोई और नहीं कर सकता। क्यों? चारवाक कर सकता है, बुद्ध कर सकता है, जैन कर सकता है, सिख कर सकता है, आर्या कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? नंबर एक। नंबर दो, एक्स मुस्लिम्स के साथ बैठकर हिंदू इस्लाम के ऊपर वऊ वऊ कर सकता है। हाँ जी, न्यूज नेशन पर, इंडिया टुडे पर, सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर इस्लाम के खिलाफ भौंका जा सकता है, और होते हिंदू हैं तिक्के लगा के इस्लाम के खिलाफ सुबह शाम जो है ना वो दंदनाते फिरते हैं, मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने गालियां निकालते हैं, इस्लाम के बारे में बोलते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनको हक है, जिन्होंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े उनको हक है तो वो दूसरे के शास्त्रों पे बात करें। हमें जो अपने शास्त्र भी पढ़े हैं और आपके शास्त्र भी पढ़ पढ़ के दिखा रहे हैं, उनको राइट नहीं है। ये कहां का उसूल है रिसर्चर साहब? हम भी रिसर्च करने का राइट हमें नहीं है जी? बोलूं सर? जी जी बोलें आप, थैंक यू। बोलूं? सर मैं ये कह रहा है कि आप बेसिकली रिसर्च करो, लेकिन एक मैंने क्या बोला कि आप उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओ फिर बोलो। जो एक्स मुस्लिम और आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है। वो एक एक्स मुस्लिम, आप एक हिंदू नहीं हो सर। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। जब आपके पास संस्कृत का टोटल हर एक चीज का एक डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जब एक लॉजिकल वे पे बात हो सकती है। मैं भी बहुत सारी हिंदू में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, मैं नहीं बिलीव करता ब्राह्मण है और बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि जब आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर साइंस से बहुत सारी चीजें होती है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, मेरी भी बहस होती है। मैं कभी भी नहीं बिलीव करता कि रिलीजन और साइंस बिल्कुल भी 100% कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिलीजन हो। आप उस पर कितना भी हंस ले, मजाक उड़ा ले कि मैं परफेक्ट हूँ, साइंस बेवकूफ है, ये चीजें लॉजिकल बेस पे तो गलत होनी ही है। आप अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कह रहे हो। दूसरी बात कि आप बिल्कुल स्टडी करो, डीप स्टडी करो हिंदू पे, फिर बोलो। मैं बिल्कुल भी मना, हिंदू में तो करेंगे कॉन्सेप्ट ना। ये होता है कि हाँ, मेरे तो मेरे को एक सवाल अच्छा लगता है मेरा फिर सवाल बोलना। सॉरी सॉरी, मैं आपको देखो, मैं फिर आपको एक चीज देखो, दो चीजें हैं। आप आपने कहा स्टूडेंट ऑफ साइंस हैं, ऐसा ही है? हाँ जी, आप साइंस के ऊपर बात करते हैं? बिल्कुल। आपके पास साइंस की फिजिक्स के ऊपर या कॉस्मोलॉजी के ऊपर या बायोलॉजी के ऊपर डिग्री है आपके पास? सर डिग्री नहीं है, हम द स्टूडेंट ऑफ बीटेक, तो मैंने डार्क मैटर, मेटाफिजिक्स और बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ी है। नहीं, वो क्या है, बीटेक के अंदर हैं आप? हाँ जी, मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा बीटेक हूँ तो। नहीं, बीटेक बैचलर ऑफ बीटेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो समझ गया, मुझे बीटेक का मुझे पता है। सवाल ये है कि बीटेक के अंदर फिजिक्स की डिग्री मिलती है, एक्सपर्टीज मिलती है? कंप्यूटर साइंस से हूँ मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, सीएस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब आप ये कह सकते हैं आप एआई के स्टूडेंट हैं, यानी साइंस की भी अब कैटेगरीज बन चुकी हैं, तो आप आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस जी, में या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आप एक एक्सपर्ट या ओपिनियन रख सकते हैं, वेरी गुड। मगर आप हम्म, साइंस में भी बात करते हैं कि नहीं करते? हाँ बिल्कुल करता। मैं ज्यादा साइंटिफिक ही हाँ, होता, मेरे बहुत सारे पंडित और इससे कॉन्ट्राडिक्ट होता है ठीक है हमेशा। ठीक है ठीक है, हाँ नाम में कुछ चीजें होनी चाहिए आगे बढ़ने, ठीक हो गया, मैं आपकी बात मान ली।
इसी तरह जब आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं और जबकि आप बीटेक से की एक्सपर्टीज है आपके पास कंप्यूटर साइंसेस की, वो एक्सपर्ट आपकी फील्ड है, आप दूसरी फील्ड के अंदर बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अच्छा, फिर अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, हिंदुइज्म के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं? हाँ या ना में बताइएगा। हिंदुइज्म नहीं के नहीं, पर बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त। नहीं संस्कृत के ऊपर एक्सपर्ट हैं आप? नहीं नहीं। निरुक्त या महाभाष्य आपको आता है? नहीं। नहीं। अब मैं आपसे आपके सामने रख लगूं, फिर भी आपने एक जुमला बोला अभी चंद सेकंड पहले, आपने कहा मैं खुद हिंदुइज्म की कई चीजों को निगेट करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, आपने खुद बोला। इसका मतलब ये है, आपने खुद बोला, इसका मतलब अब फॉर्मूला सेट होने लगा, तो इज इक्वल टू हेंस प्रूवन आने लगा। तो जरा सुनिएगा, तो जो इसका मतलब ये है, बीटेक का एक्सपर्ट होने के बावजूद आप साइंस पर क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकल बात कर जाते हैं। दिस इज योर बेसिक राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू स्पीक अप और गिव योर एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी तरीके से हिंदुइज्म के आप ना संस्कृत के एक्सपर्ट हैं, ना आपको हिंदू संस्कृत की ग्रामर आती है, महाभाष्य हो या निरुक्त हो या और इसी तरीके की किताबें हो, आपको वो नहीं आती एक्सपर्टीज। उसके बावजूद भी आप हिंदुइज्म की कई टीचिंग्स को क्रिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास राइट। तो मेरा भाई इसी तरह ही हम हैं, याद रखें। मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये याद रखिएगा हिंदू भाई, बच्चे को पहला कदम उठाने के लिए माँ बाप रोकते नहीं है, वो गिरता है, उसके घुटने भी छिलते हैं, हो सकता है सर भी फट जाए, हो सकता है चेहरे पर निशान भी पड़ जाए, मगर बच्चे ऐसे ही चलना सीखते हैं, ऐसे ही बड़े होते हैं। हिंदुइज्म के ऊपर जब मैंने बात करनी शुरू की थी, मुझे हिंदुइज्म का, संस्कृत का या हिंदी का जो है ना एक अक्षर भी नहीं आता था। जब बात करनी शुरू की, जरूरत पड़ी, आप जैसे रिसर्चर भाई हमें मिले, हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। आप हमारा वो दरवाजा ही बंद कर देना चाहते हैं, आप कहते हैं बात ही ना करो, चुप कर जाओ। ऐसे कैसे करते हैं आप? एग्जैक्टली। अब मैं एक पॉइंट बोलूं, 2 मिनट में बोल लूं? जी जी, आप बोलें, तसल्ली से बोलें। सर यहाँ पे बात करना, एग्री, टोटली एग्री की फ्रीडम है, आप जितना बात करना है बात करो, लेकिन यहाँ पे बात ईगो की आ जाती है। ईगो क्लैश होता है कि अगर सामने वाला इस्लाम के बारे में बुराई निकाल रहा है, जैसे एडम या कुछ भी हो, तो मैं भी हिंदुइज्म के बारे में बुराई निकालूंगा। ये चीजें नॉलेज पर्पज से नहीं है, ये चीजें ईगो पर्पज से है। दैट मीन्स कि अगर मैं मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ और इस्लाम में बुराई है, तो आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन ये होता है, क्योंकि अगर आपने बुराई निकाली एडम और एक्स मुस्लिम ने, तो मैं भी अपोजिट जाकर उसका बुराई या खंडन करूंगा। मेरा रिलीजन परफेक्ट है और सामने वाला, मैं तो हिंदू हूं और मेरा खुद कॉन्ट्राडिक्ट होता है। टाइम टू टाइम सती प्रथा हिंदू में बहुत सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, और आई सपोर्ट अभी भी जो मनुस्मृति या बाकी चीजें होती है मैं जला दूंगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता सर। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हिंदू में लिखी गई है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस चीज को हम क्यों माने? लेकिन जो आपकी और एक्स मुस्लिम और आपकी बातें होती है वो टोटल ईगो क्लैश करती है। इट्स नॉट अबाउट की नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपने मुसलमान के बारे में कुछ बोला तो मैं भी अब हिंदू के बुराई करूंगा। यहाँ पे बातें होती है। अब आप सुनिएगा, आपने ईगो वाली बात रख दी। अब मैं आपके सामने ये आखिरी पॉइंट है, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ना प्लेजेंट वे खत्म करेंगे। सेल्फ डिफेंस को मानते हैं आप? बिल्कुल। आईपीसी के मुताबिक 96 से लेके 106 तक 10 क्लॉजेस हैं आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, जो आपको सेल्फ डिफेंस का राइट देते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट। ऐसे ही मानते हैं उसे? हाँ जी। सेल्फ डिफेंस करना ईगो है या बेसिक राइट है ह्यूमन का? बेसिक राइट है। जबरदस्त। हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। ईगो पता क्यों लग रहा है? उसकी वजह बताऊं। इंसान को ईगो अगले बंदे की तब लगती है जब उसकी अपनी ईगो हर्ट होती है। कुछ भी करने का, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। आता माजी सटकली, सिंगम और जयकांत शिकरे, ये थी ईगो। जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है वहां ईगो नहीं। अगर आपको ये फील हुआ है ना कि मुसलमान की ईगो हर्ट हुई है, दैट मीन्स कि अब जो मेरी वजह से कुछ हर्ट हो रहा है वो ईगो है। ये है मसला। हिंदुओं की ईगो हर्ट अच्छा, हुई है। मैं पूछूं? अगर हिंदुओं को, मैं आपको बताता हूं हमें क्या जरूरत पड़ी थी, 6 महीने पीछे चले जाएं। हिंदू भाई आप तो अब आए हैं। कन्विंस मी सीरीज की सैम भाई मेरे साथ हर एपिसोड में, अल्लाह जज़ाए खैर दे, होते थे। उसके बाद भी प्रोग्राम किए। आपने कहा आप नए आए हैं, इसलिए मुझे कुछ चीजें प्रिसाइजली आपके सामने रखनी है ब्रीफली। आप 7 महीने पहले चले जाएं हिंदू भाई, आवाज़े ऑफिशियल मेरा चैनल है, लाइव के ऊपर मैं लाइव बैठता हूं, ऑफिशियल चैनल पे चलें। 7 महीने पहले कोई टॉपिक या कोई स्ट्रीम हिंदुइज्म के ऊपर मुझे निकाल के दिखाएं, मैंने की हो 7 महीने पहले।
1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से हिंदू भाई सोचिएगा, क्या वजह बनी कि ये बंदे यकायक इस्लाम के ऊपर टॉपिक पर बात करते थे, इस्लाम के डिफेंस में बात करते थे, ये करते करते एकदम अटैक पे क्यों आए? 1 मिनट बैठ के सोचे ना, इनको क्या दौरा पड़ा कि एकदम हिंदुइज्म की किताबें खोलना शुरू कर, एकदम हमारे पुरानास पे, हमारे शास्त्रों पे बात करना शुरू कर दिया। हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो एक्स मुस्लिम के साथ बढ़ना चाहिए था, आपका और उनका मामला था, हिंदू कहां से आ गया? सोचिएगा। पता है क्यों? हिंदू भाई, जितने एक्स मुस्लिम्स के चैनल हैं, कभी जाके गौर कीजिएगा, पैटर्न चेक कीजिएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है। कभी वो बड़े बड़े चैनल चेक कीजिएगा, आर्या समाज के, चाहे वो अंकुर आर्या हो, नीरज अत्री हो, संजय दीक्षित हो, तुफैल चतुर्वेदी हो, न्यूज नेशन था, इंडिया टीवी है, इंडिया टुडे है, इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो वो क्या उसका नाम है सैम भाई जो कहता था हिंदू नपुंसक हो गया, ये जिसको अपनी मां बोलता है उसकी बेइज्जती करवाता है, नरसिंह आनंद सरस्वती। हाँ, नरसिंह आनंद सरस्वती, हाँ नरसिंह आनंद जो है वो एक्स मुस्लिम समीर को अपनी चद्दर चढ़ाता है, और न्याय मंच के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें 2 तलवारें बनी हुई हैं, और तलवारों का मतलब ये है कि हम एक्स मुस्लिम्स को जो इस्लाम छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करेंगे और मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करेंगे, भगवा लव ट्रैप के कार्य में काम करेंगे, उनको हम न्याय दिलाएंगे और उनके लिए जस्टिस की बात करेंगे। हिंदू भाई कहते हैं हम उनको लीगल, फाइनेंशियल, मॉरल और फिजिकल सपोर्ट देंगे, ये उसका बयान है पब्लिक मंच के ऊपर। तो भाई हम अपनी आंखों से देख भाई, ये इसमें सपोर्ट करने वाले श्री श्री रविशंकर भी है। हाँ रविशंकर की मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा, आवाज आक ऑफिशियल के अंदर कम्युनिटी पोस्ट में आप देखें, एक्स मुस्लिम साहिल जो है श्री श्री रविशंकर साहब के साथ खड़ा है, और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पता क्या लगाया था, बड़ी जबरदस्त मीटिंग रही, अब आपका जाकिर नाइक के साथ बदला लिया जाएगा, अब हम जाकिर नाइक को छोड़ेंगे नहीं, ये जुमला। यार हिंदू भाई, रिसर्चर भाई, हमें सांस लेने का अधिकार नहीं है? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या के अंदर हिंदू फंड कर रहे हैं, आके कह रहे हैं इनको भगा दो, इनको फलाना कर दो, घर वापसी करवाओ। यार कमाल है, आंखों देखे बंद कर दो। एग्री मैं 2 मिनट बोलूं अगर आपकी बात कंप्लीट अब हो बोले गई तो ये ईगो नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। अब बोलिए जी। सर, चीजें होती है ना कि अगर मैं राजपूत हूँ और हिंदू हूँ, ठीक है, मैं अपर कास्ट से हूँ। अगर आपको इंडिया का सिचुएशन पता होगा तो अपर लोअर कास्ट में भी जो हिंदू और मुसलमान जितना है ना वहां पे है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जैसे साइंस जर्नी, वो आकर खुले आम भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। आप लोग तो थोड़ा कम मजाक उड़ाते हो, लेकिन जो हिंदू में भी जो होता है ना ओबीसी या एसटी, अगर ये कोई जानता होगा तो वो पता होगा, वो खुलेआम आकर बंदर का तस्वीर लगाते हैं, जाकर खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। मुझे वहां पे भी इशू है कि अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट रिलीजन पे है तो उसको आप लॉजिकल देखो, एक किसी को हट वे पे। आपको क्या लगता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है? बहुत बड़ा, जितना बड़ा मुसलमान वाला सिस्टम है उससे बड़ा कास्ट सिस्टम है इंडिया में। कास्ट का, लोअर का, उन्हें रिजर्वेशन मिला, उन्हें सब कुछ मिला है, फिर भी आज अगर एक अपर कास्ट में हूँ, अगर लोअर कास्ट में किसी को उनके नाम से बोल देता हूँ, मैं जेल में चला जाऊंगा अगर सामने से कोई बंदा आया तो, ठीक है। मुसलमानों में अगर जाकर देखो तो क्या सच्चाई नहीं है कि मुसलमानों में लड़कियों के साथ या हिंदू जो गैर होते हैं उनका डिग्री जो है, आप रियलिटी बेस पे भले यहाँ पे मना कर दो, लेकिन रियलिटी बेस पे मना नहीं कर सकती कि उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये चीजें आप रियलिटी बेस पे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं क्यों ऑफेंडेड हूंगा अगर मुझे कोई बताएगा कि ये बहुत सारी चीजें ब्राह्मणों और अपर कास्ट ने बनाए अपने सुविधा के अनुसार, तो मुझे ठीक लगेगा कि हाँ भाई इक्वल होना चाहिए। वो मैं साइंस के लॉजिक पे तो उस चीज को कम देखें, हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते, किसी की गारंटी हम नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर रहे हैं। रही बात यह कि आप ये कहें कि आप क्रिटिसाइज करें अच्छे तरीके से, तो मेरा प्यारा भाई आप ना जाके उनके चैनल बंद करवा दें, आप देखेंगे कि हम हिंदुइज्म पे बात ही नहीं कर, हमें जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि हिंदू खुद अपने हिंदुइज्म को नहीं मानता, हमें जरूरत ही नहीं बात करने की, वो ऑटोमेटिकली खुद आ रहे हैं, हमें बात करने की जरूरत ही नहीं। हम क्रिटिसाइज तब तक करेंगे जब तक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में अपनी जुबानों को बंद नहीं कर लेते। अपनी जुबानें बंद करें, आप हमें देखेंगे हम यूट्यूब से गायब हो जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारे यूट्यूब पे वजूद का तन्हा इकलौता मकसद इस्लामोफोब्स को डंडा देना है, जो मैंने पकड़ा हुआ है लोगों के अंदर, ये इस्लामोफोब्स के पिछवाड़े में देना है, वो और किसी के नहीं। आप तो साधारण हिंदू हैं, आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई टेंशन नहीं। जो इस्लामोफोब होगा, जो गालियां देता है, जो गुस्ताखियां करता है, हमारे कान पक चुके हैं, सीधी सी बात है।
तो मेरी भाई बहुत काफ़ी बात हो गई, आपसे बड़ी अच्छी बात रही। मैं आशा करता हूँ आप आगे भी आएँगे, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगी हो, बुरी लगी हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मगर हम हमारी इस एग्रेशन के पीछे अगर आपको कोई रीज़न तलाशनी है, वो आप एक्स मुस्लिम्स के अंदर तलाशें, जिनको खड़ा करने वाले हिंदू और जिस जिन की जान उस मिर्गी वाले मरियल तोते के अंदर है। ठीक है जी? ये खुद चले गए, मैंने नहीं निकाला। बहरहाल अच्छे टाइम पर चले गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।